अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है वो मनी है, लेकिन इसका ये वाला टॉपिक नहीं है। इसके बहुत सारे टॉपिक्स हो चुके हैं, आज इसके होंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। तो ये वाला टॉपिक जो है दोनों ये भी कंप्लीट हो चुके हैं। सो ये चैप्टर जो है इतना कुछ इसमें था नहीं, बस इसका इंट्रोडक्शन था। देन ये कन्वर्ट करने थे पैसे और रुपीस को, और फिर इसके आ गए हैं वर्ड प्रॉब्लम जो कि आज की वीडियो में कंप्लीट होंगे। ये रहे सॉल्व दी फॉलोइंग। तो इसमें है कि हाउ मच मनी डज वानिया नीड टू बाय 5 पिज़्ज़ाज इफ ईच पिज़्ज़ा कॉस्ट, कि आप बताएं कि कितने मनी वानिया को देने होंगे 5 पिज़्ज़ा लेने के लिए, जब उसकी एक पिज़्ज़ा की जो प्राइस है वो ये है। तो फिर आपको मैं एक बात बता दूं कि जब आपके पास चीज़ें एक की प्राइस मिली हुई हो और बाकियों की आपने फाइंड करनी हो, कि जब आपके पास एक की प्राइस इतनी है तो बताएं कि 5 की कितनी होगी, 10 की कितनी होगी, या फिर इस तरह से कोई भी नंबर दिया हो तो फिर वहां पे होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्यों होता है? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब एक की प्राइस इतनी है तो हम ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगी, प्राइस डबल हो जाएगी। और जहाँ भी चीज़ डबल हो जाए तो फिर वहाँ जो है प्राइस इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं होती है। तो इसका हमें आंसर किस तरह मिलेगा? हम जो है 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे उनकी एक पिज़्ज़ा की प्राइस से, तो उसका जो जवाब है वो आ जाएगा। तो ये रही इसकी एक पिज़्ज़ा की प्राइस कितनी है, 326.87, और इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करवाना है, 5 के साथ करवाना है, क्योंकि हमें 5 पिज़्ज़ा की जो है प्राइस चाहिए। तो मल्टीप्लाई में बहुत सारा टाइम लग जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्टली ही मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो ये है इसका आंसर कि हमें जब एक की प्राइस इतनी है तो हमें 5 पिज़्ज़ा कितने मिलेंगी, 5 पिज़्ज़ा हमें मिलेंगी 1634.35। तो ये हो गया ए सॉल्व। अब हम करेंगे बी सॉल्व। ठीक है, तो बी सॉल्व करने का तरीका क्या है? रानी बाइज 2 पेन फॉर, रानी ने 2 पेन खरीदी इतने में, और 2 नोटबुक इतने में, एंड एन इरेजर इतने में। इफ शी गिव्स 150, हाउ मच चेंज शुड शी गेट बैक? ठीक है, रानी ने 2 पेन्स खरीदी हैं, 2 नोटबुक खरीदे हैं, एंड इरेजर भी उन्होंने खरीदा है, और उनकी प्राइस उन्होंने लिखी है कि इतनी इतनी प्राइस उन्होंने दी है। और उसके उसके पास पैसे जो थे वो कितने, टोटल कितने थे? उसके पास टोटल पैसे थे 150, जिसमें से उन्होंने ये सब सारी चीज़ें पे कर दी। अब आप बताएं कि उसके पास कितने पैसे जो हैं वापस बचते हैं। तो पहले तो हमें इन सबको प्लस करना होगा ताकि हमें अंदाज़ा लग जाए कि उन्होंने टोटल कितना जो है चीज़ें खरीदी, या फिर टोटल कितने पैसे पे किए। बाद में हम टोटल में से माइनस कर देंगे, इसीलिए पहले हमें इसकी प्लस करनी है। तो ये मैंने जो है